तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड मेडिकल के बारे में। तो आप सभी का जो स्टेज 2 है वो आपका जनवरी मंथ में स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी लोग स्टेज 2 देने जा रहे हैं उनके लिए मेडिकल के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल होगी। एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं, ठीक है। और ये जो रिव्यू है ना, मतलब मैं किस बेसिस से बता रहा हूँ कि पिछली बार जो मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 में मेडिकल करा के आया था, तो जो भी पॉइंट मेरे वहाँ पर चेक हुए थे ना, वो डिटेल वाइज इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो जो मेडिकल एडमिट कार्ड होता है ना, वो आपका जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है ना वहाँ पर, तब आपको दिया जाता है, ठीक है। और मेडिकल के समय आपको पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके बेच बनाते हैं। बेच बनाने के बाद में आप सभी को जो अपने कपड़े हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं पहले, ठीक है। फिर वहाँ पर आपके 6 से 7 स्टूडेंट के लिए मेडिकल का बेच बनता है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं बार 6 का, कहीं कहीं बार 7 का, ठीक है। और वहाँ पर आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं मेडिकल के टाइम पर, ठीक है। वो आपको जहाँ वो डॉक्टर चेक करते हैं वो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मेजरली क्या करते हैं कि वहाँ पर 16 पॉइंट चेक करते हैं। जहाँ पर एक फॉर्म देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपके 16 पॉइंट चेक होते हैं। तो 16 पॉइंटों को हम डिटेल वाइज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 1, मतलब पहला टेस्ट होता है आपका जाते ही वहाँ पर, पहला होता है यूरिन टेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड में स्टेज 2 में जो मेडिकल होता है ना, मेडिकल में होता है ना, सबसे पहले आपका यूरिन चेक किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर बैच बनाने के बाद में आपका यूरिन चेक किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको अपने जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर जाकर पहले ही अपना यूरिन टेस्ट करवा लेना है, ठीक है। तो पहला बात तो ये आपका यूरिन टेस्ट हो गया। अब टेस्ट नंबर 2 क्या होता है कि यूरिन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में फिर वो फॉर्म में टिक कर देते हैं यूरिन टेस्ट का। फिर आपका टेस्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 होता है आपका आपका चेस्ट वगैरह का, ठीक है, चेस्ट हाइट वगैरह का। तो वहाँ पर आपकी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की हाइट है और चेस्ट है और वेट है, तीनों चीज़ों को मेजर करते हैं। चलो वेट में तो मतलब मेजरली किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपको चेस्ट में फुलाने में दिक्कत होती है तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। घर पर प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से हमें अपनी जो चेस्ट को है कैसे फुलाते हैं, ठीक है। आप सभी की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और चेस्ट में आपको इतना नहीं बताया गया कि कितना होनी चाहिए आपकी चेस्ट, ठीक है। लेकिन 5 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो फूल जाना चाहिए, ठीक है। और वेट अकॉर्डिंग आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका टेस्ट नंबर 3 होता है। टेस्ट नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है आई का, मतलब आपकी आंखें चेक होती है। तो आंखों में भी आपके 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, 2 या 3 प्रकार के। पहला टेस्ट होता है आपका इस प्रकार का कि वहाँ पर आपको कुछ मतलब आपको बुक्स दिखाएंगे और बुक्स में इस प्रकार की तस्वीरें होंगी और आपको पूछेंगे कि इसमें कौन सा नंबर मना मतलब लिख रखा है, ठीक है। वो आपके मतलब कलर, आंखों की जो कलर है उसको चेक करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट को पास करने के बाद में आप सभी का कलर ब्लाइंडनेस का चेक होता है, ठीक है। इसमें आपको नंबर मतलब अल्फ़ाबेट वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पर आपके नंबर होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर होता है सेकंड टेस्ट होता है आपका आइज़ में, मतलब आँखों में, कि कुछ लाइन मतलब एक बुक्स होती है वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में 2 लाइनें होती है, ठीक है। वो आपको पूछते हैं कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। तो अगर आप बोलोगे कि हिंदी आती है तो आपको हिंदी में वो लाइनों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये आपका एक सेकंड टेस्ट होता है वहाँ पर। ये जो लाइन है हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, ठीक है। और आई का ही तीसरा होता है आपका थर्ड टेस्ट। ये होता है आपका कि आपको एक कुछ दूरी पर आपको इस प्रकार का जो पिक्चर है ना, इस प्रकार का आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में एक चार्ट होता है और आपको पूछा जाता है कि ये सबसे पहले कौन सा है, ठीक है। इसका टेस्ट करने के लिए आपको 6x6 आँखें होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आप घर बैठे भी कर सकते हो, ठीक है। इस टेस्ट और इसकी जो दूरी होती है ना कि कितनी दूरी से होती है, लगभग 10 से 11 फीट होती है, ठीक है। और वो क्या करेंगे कि आपको एक आंखों पर अपनी हथेली रखते हैं, तो आपकी दोनों आंखों को चेक किया जाता है, ठीक है। दोनों आंख आपकी 6x6 होना चाहिए। और आपको इस प्रकार का भी दे सकते हैं, ये देख लेना, ठीक है। अदर टेस्ट आपको कि ये आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। इस टेस्ट को आंखों के टेस्ट को पास करने के बाद में आप सभी के टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है कि ये आपकी जो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए। तो इसके लिए एक आप मेरी राय मानो कि आप जब मतलब आपकी जो ब्लड प्रेशर बीपी मापे ना वहाँ पर,
तो आपको नॉर्मल लेना है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस वगैरह टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि इससे आपकी बीपी वगैरह बढ़ सकती है। तो आपको वहाँ पर नॉर्मल लेना है। और अदरवाइज अगर आप वहाँ पर प्रेशर लोगे तो आपको इसका एक पॉइंट भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मल लेना है वहाँ पर आपकी बीपी के टाइम पर। फिर टेस्ट नंबर 5, एक होता है टैटू पॉइंट, ठीक है। टैटू पॉइंट कई सारे स्टूडेंट ने मंडा रखा है। तो इसका क्या है कि देखो, टैटू पॉइंट के लिए आपको वहाँ पर एक फॉर्म होता है, वो आपको भरना है पड़ता है, ठीक है। वो फॉर्म आपको मेडिकल टाइम पर ही दिया जाता है, जिसको टैटू का प्रॉब्लम मतलब टैटू है उसकी, ठीक है। टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद में आपका टेस्ट नंबर 6 होता है, जो कि होता है आपका हाथों के एंगल के बारे में, कि कहीं के मतलब कितना आपका हाथों के बीच में एंगल है, इसको हैंड एंगल कहते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल होता है टेस्ट। फिर टेस्ट नंबर 7 होता है आपका जो फ्लैट फुट वगैरह होता है ना, फ्लैट फुट आपके पैरों में जो भी फ्लैट फुट होते हैं ना, उसको वहाँ पर मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो आप अपनी नियर बाय हॉस्पिटल में जाकर अपनी मतलब डॉक्टर से सलाह ले लो, ठीक है। ये आपकी और इसके लिए आप सॉल्यूशन है कि आप अपने हॉस्पिटल जाइए नज़दीकी। टेस्ट नंबर 8 आता है आपका पैरों के बीच में जो नोकनी की होती है ना, उसको चेक किया जाता है। आप पे तीन इसमें 3 इमेज देख रखे हो, इसमें नॉर्मल है, एक बोलेज है, एक नोकनीच है, ठीक है। अगर आपको नोकनीच की प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो कि आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट एक टेस्ट नंबर 9 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई स्टूडेंट ने सर्जरी करा रखी है, ठीक है। देखो, सर्जरी में वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो भी सकती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि सर्जरी ज़्यादा पुरानी मतलब पुरानी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको सर्जरी कराई हुई है तो आप वहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, ठीक है। वो आप लेके जाने मेडिकल टाइम पर, ओके। फिर टेस्ट नंबर आपका 10वां होता है नोज टेस्ट, मतलब नाक का टेस्ट करते हैं वहाँ पर। ये आपका नॉर्मल टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपके नाक में कुछ डाल के करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 होता है आपका कान चेक किया जाता है, ठीक है। कानों में क्या करते हैं कि प्लीज़ ये जो कानों को होता है ना, आप जाने से पहले प्लीज़ साफ़ करवा के जाना, क्योंकि कई बार पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या किया कि कान में मतलब कुछ बोलते हैं ना उसको, ईयर वैक्स है ना, उसके कारण उनको वहाँ पर पॉइंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको जाने से पहले आपको अपने कानों को क्लियर करके जाना है, साफ़ करा के जाने हैं अपने डॉक्टर से, ठीक है। और आपको वहाँ पर मतलब कानों से कुछ सुनने भी पड़ते हैं, मतलब कुछ वो वहाँ पर स्पेलिंग वगैरह बोलते हैं, तो वो आपको वहाँ पर दोबारा बतानी पड़ती है। उससे क्या होता है कि आपके कानों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका टेस्ट नंबर 12, मतलब 12वां टेस्ट होता है, वो होता है आपका दांतों का, ठीक है। कहीं के दांतों में प्रॉब्लम है तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि आपको क्या करना है, जाने से पहले अपने कानों को और दांतों को क्लियर करके जाना है, ठीक है ना। दांतों को साफ करवा लेना अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में, ठीक है। ये आप अपने दांतों को साफ करोगे जाना कि कोई की कीड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आपके हाथ है ना वो एकदम हेल्दी होने चाहिए एक तरीके से, ठीक है। अब आता है टेस्ट नंबर 13, ठीक है। अब आते हैं आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना उनके बारे में। तो आपके टेस्ट नंबर 13 होते हैं, एंड आपके टेस्ट नंबर 14 होते हैं, ठीक है, मतलब 14 होते हैं, ठीक है। ये दो टेस्ट आपके प्राइवेट पार्ट के होते हैं, ठीक है। तो जाने से पहले अपने ये आपके मतलब आपको मेडिकल में होते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट पार्ट में क्या होता है कि आपके एक तो हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम चेक की जाती है वहाँ पर। अगर किसी स्टूडेंट को हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम है ना, तो वो क्या करना है, देखो उसका सोल्यूशन तो अभी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाने पर आपको उस पर पॉइंट भी मिल सकता है। तो क्या करना है कि इसका सोल्यूशन है ना, तो आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर होते हैं ना, हॉस्पिटल में जाकर उसका सोल्यूशन करवा लेना है, ठीक है। फिर आपका जो तो इस प्रकार आपके प्राइवेट पार्ट की भी वहाँ पर चेकअप होती है, तो ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एंड बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वो असेसमेंट टेस्ट में क्या होता है, तो उसके लिए भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कि कोई भी आपको अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है उस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है।